दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम रमन है। मेरे घर में एक किराएदार कई सालों से रह रहे हैं। हमारी फैमिली ऊपर रहती है और नीचे वाला फ्लोर हमने किराए पर दे रखा है। उनको मैं चाचा और चाची कहता था क्योंकि चाचा यहाँ पर सरकारी नौकरी करते थे, इसीलिए वह अपने परिवार के साथ यहाँ पर रह रहे थे। चाचा और चाची से हमारी काफ़ी बातचीत होती रहती थी। हम लोग उनको हमारी फैमिली के सदस्य ही मानते थे। हमारे घर वाले उनके साथ खुलकर बातें भी करते थे, लेकिन मैं चाची से थोड़ा दूर ही रहता था क्योंकि उनका स्वभाव थोड़ा अजीब सा था। वह छोटी से छोटी बात पर बुरा मान जाती थी और कभी कभी कितना भी मजा कर लो वह कुछ भी नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी छत पर टहल रहा था। थोड़ी देर बाद चाची भी वहाँ पर आ जाती है। उन्होंने मुझे देखकर स्माइल करी और हम दोनों वहीं पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं। नॉर्मल सी बातें। वह मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी। थोड़ी देर तक बात करने के बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ। मैं ज़्यादा देर तक उनके साथ बातचीत नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे शर्म आती थी। एक दिन मैं अपनी बाथरूम में शेविंग कर रहा था। मेरे बाथरूम का जो रोशनदान था वह छत पर निकलता हुआ था और छत पर खड़े होने से अंदर का थोड़ा हिस्सा दिख जाता था। मैं अपनी मस्ती में गुनगुनाते हुए शेविंग करने में लगा हुआ था। मुझे वह बात का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं हुआ कि कोई मुझे छत पर से झांक भी सकता है। अचानक से मेरी नज़र ऊपर की तरफ जाती है तो मैं देखता हूँ कि चाची वहाँ पर खड़ी हुई मुझे देख रही थी। उनको देखते ही मैं डर और शर्म की वजह से मेरी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। उस दिन के बाद से जब भी मैं उनको देखता तो अपनी नज़र झुकाकर वहाँ से भाग जाता था। कुछ दिनों के बाद गर्मी का मौसम शुरू होता है तो गर्मी में ये मौसम में मुझे टहलने की आदत थी, इसीलिए मैं रोज शाम को छत पर टहलने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, शाम के वक्त मैं छत पर टहल रहा था, तब भी चाची आ जाती है। चाची के वहाँ पर आते ही मैं वहाँ से जाने लगता हूँ तो चाची मुझे रुकने के लिए बोलती है। मैं घबराया हुआ वहाँ पर रुक जाता हूँ। मुझे उस बात का डर था कि चाची कहीं उस दिन वाली बात करने न लग जाए। चाची बोली, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे भागते रहते हो? अगर उस दिन की बात के बारे में सोचकर तुम डर रहे हो तो डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। चाची के भरोसे देने के बाद मैं थोड़ा सा सहज हो जाता हूँ। फिर वह मुझे कहती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराते रही थी। मैंने भी उनको देखकर थोड़ी स्माइल करी। फिर चाची मुझसे पूछने लगी कि तुम मुझे यह बताओ कि उस दिन तुम जो कर रहे थे वह रोज करते हो? मैं शर्म की वजह से कुछ भी बता नहीं पा रहा था तो चाची मुझसे कहती है कि इतना मत शर्माओ, मैं भी वह सब करती हूँ। चाची की ऐसी बातों को सुनकर मैं उनकी तरफ देखकर फिर से स्माइल करता हूँ। फिर मैं चाची को कहता हूँ कि मैंने अभी कुछ दिनों से किया नहीं था, इसीलिए उस दिन कर रहा था। फिर चाची मुझे कहती है कि मुझे तो रोज़ करना पड़ता है क्योंकि रोज़ पानी पीने की मुझे आदत है। चाची की ऐसी बातों को साफ साफ मुझे समझ में आ रहा था कि चाची मुझसे कहना क्या चाहती है। फिर मैं चाची को पूछता हूँ कि आप रोज़ कितनी बार पानी पीते हो? तो चाची मुझसे कहती है कि तुम्हारे चाचा एक बार पानी पिलाकर फिर से सो जाते हैं। मैं तो वैसे की वैसे ही रहती हूँ। तो मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाकर चाची को कहता हूँ कि चाची अगर आप चाहो तो मैं आपको पानी पिला सकता हूँ। तो फिर चाची मुझसे कहती है कि मैं तो उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, अगर तुम चाहो तो अभी मुझे पानी पिला दो। मैं भी तैयार हो जाता हूँ और पाइप निकालकर पानी पिलाने लगता हूँ।